कल हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन यहाँ पे है, कंसीडर रिलेशन ऑन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए प्लस बी लेस देन 4 एंड ए बी बिलोंग्स टू ए, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अब इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए रिलेशन के लिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके मन में होना चाहिए। क्या 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे 4 4 तक हम जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, उसमें से वही ऑर्डर पेयर हमको लेने हैं जिसका सम 4 से छोटा हो। तो 1 1 ऑब्वियसली होगा, 1 2 भी होगा, 1 3 नहीं होगा। 1 3 का सम 4 आता है, उससे हमको छोटा चाहिए। फिर हमारा 2 1 आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 3 1 तो आ ही नहीं सकता है उससे आगे। तो ये हमारा क्या निकला, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन मेरा आ गया। अब इसका डोमेन अगर आपको लिखना है, डोम ऑफ आर, तो क्या होगा, ये सेट होता है इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट का। तो 1 2, ध्यान दीजिएगा 2 बार 1 है बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब यहाँ पे आपको बता दें रेंज ऑफ आर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो रेंज के लिए सेकेंड कंपोनेंट 1 2 फिर 1 आया, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये हमारा रेंज हो गया। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये सेट ए है तो यहाँ पे 4 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, सेट में पड़े हुए थे। तो रिलेशन का एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर पेयर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू आर आप लिख सकते हैं। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ 1 रिलेटेड टू 2। इसमें कहीं भी अगर कोई आपको दे दे 3 2 बिलोंग्स टू आर, तो ये सही है नहीं, क्योंकि इसमें एलिमेंट 3 2 नहीं है। तो 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2। आप रीड कर सकते हैं 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ध्यान दीजिएगा क्या होता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए लेट ए बी अ सेट, then R is a relation on set A, then ध्यान दीजिएगा R इनवर्स इज इनवर्स ऑफ R। ध्यान दीजिएगा R कोई रिलेशन है, यहाँ पे एंड ही लगा लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड लेट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा लेट ए बी अ सेट एंड लेट आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, देन आर इनवर्स इज इनवर्स ऑफ आर। डिनोटेड बाय, ये हम लोग डिनोट करते हैं। एंड ध्यान दीजिएगा डिफाइंड एज ध्यान दीजिएगा आर इनवर्स को कैसे डिफाइन करें। तो यहां पे हो जाएगा बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कोई रिलेशन आर हमको दिया हुआ है 1 1 1 2 5 3, ध्यान दीजिएगा। अब इसका इनवर्स ऑफ अ रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स। अब आर इनवर्स जब आप कीजिएगा तो 1 1 को उलटिएगा 1 1 ही रहेगा, ये 1 2 क्या हो जाएगा 2 1, और ये 5 3 क्या हो जाएगा 3 5। अब ध्यान दीजिएगा ये सब बदल गया। तो कोई रिलेशन यहाँ पे जो मेरा आर था, सपोज कीजिए ये फ्रॉम सेट ए टू बी है, ठीक है। तो इसका इनवर्स जो आर इनवर्स होगा ये सेट बी टू ए हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, आर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी है तो आर इनवर्स बी टू ए हो जाएगा। यहां से ये क्लियर होता है कि डोमेन ऑफ आर जो होता है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे रेंज ऑफ आर जो होगा ये डोमेन ऑफ क्या हो जाएगा, आर इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी रिलेशन का इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ अ रिलेशन। यहाँ पे आप इनवर्स ऑफ अ रिलेशन देख लिए, ये एग्जाम्पल एक देख लिए,
कुछ कंसेप्ट है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। वीडियो को पॉज करके अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पटी रिलेशन के बारे में, जिसको हम लोग वॉइड रिलेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में लेट ए बी अ सेट देन फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फाई जो होता है एवरी सेट का सबसेट होता है, एंड सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए। रिलेशन के डेफिनेशन से फाई सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो ए सेट पे ये रिलेशन होगा फाई। दिस रिलेशन इज कॉल्ड वॉइड और इम्पटी रिलेशन ऑन सेट ए। ध्यान दीजिएगा एक एग्जांपल लेते हैं। ए कोई सेट कंसीडर किए 1 2 3, और आर एक रिलेशन है जो कंसीडर कर रहे हैं ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए बी बिलोंग्स टू ए। अब यहां पे ये चीज देखना है, ये ऑब्जर्व करना है कि a माइनस बी इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही r आएगा। r कहां से आएगा? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अब इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट, ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए जिसका सबस्ट्रैक्ट करें डिफरेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 10। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका ध्यान दीजिएगा 3 1 एक ऐसा इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आएगा जिसमें कंपोनेंट जो है एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है इसमें का। तो इसका डिफरेंस कीजिएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, 10 तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे a माइनस बी जो होगा 10 के इक्वल होगा नहीं। 10 के इक्वल नहीं होगा तो a b डज नॉट बिलोंग्स टू r, है ना। एनी एलिमेंट ऑफ r, एनी एलिमेंट ऑफ a क्रॉस a डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन क्या कहता है कि ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें एक भी एलिमेंट कॉन्टेन नहीं हो। अब एक रिलेशन आएगा दूसरा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है? सपोज कीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, और एक रिलेशन R है, कंसीडर कर रहे हैं, तो A क्रॉस A इसके इक्वल हो जाने चाहिए। R इज इक्वल टू A क्रॉस A। इसका एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। यहाँ पे 1 2 3 वही एग्जांपल ले रहे हैं। R को बस हम चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, ए बी सच दैट A माइनस बी मोड के अंदर है, ध्यान दीजिएगा, लेस देन 10। लेस देन क्या है? 10 है, एंड ए बी बिलोंग्स टू क्या हो गया? ए हो गया। अब बताइए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, और हाईएस्ट क्या आएगा? 3 3 आएगा, तो 0 हो जाएगा। माइनस में भी होगा, प्लस आ जाएगा, जो 10 से छोटा है। दैट मीन्स इसके जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट होंगे सब इस रिलेशन में भी आ जाएंगे। 2 1 2 2 ऐसे करते करते कहां तक? 3 3 तक। तो यहां पे हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि A क्रॉस A जो है, A क्रॉस A ये रिलेशन के क्या है? इक्वल टू में है। तो ये हमारा होगा क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन B कोई पूछेगा तो वो R क्या होगा? B क्रॉस B के इक्वल हो जाएगा। और सेट में हम लोग पढ़े हुए हैं ये इक्वल कब होता है? जब R इज सबसेट ऑफ B क्रॉस B एंड B क्रॉस B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ R, देन हम क्या लिखते हैं? R इज इक्वल टू बी क्रॉस बी। वीडियो को पॉज करें और देखें वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। इससे पहले एक स्टार पॉइंट पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। वॉइड रिलेशन को, किसी सेट ए पे एक वॉइड रिलेशन है, उसको हम लोग एक स्मॉलेस्ट रिलेशन बोलेंगे, और यूनिवर्सल रिलेशन को लार्जेस्ट रिलेशन बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है द वॉइड रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए आर रेस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिलेशन ऑन सेट ए। अब यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेट ए बी अ सेट देन द रिलेशन आई ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर मैंने नहीं लिखा, आई से आइडेंटिटी, और ए लिखने का मतलब है नीचे में कि सेट ए पे डिफाइन हो रहा है। इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, तो इसमें यहाँ ए का मतलब ये हुआ कि ए का रिलेशन ए से ही है, ए रिलेटेड टू ए, इटसेल्फ, रिलेशन इटसेल्फ खुद से होना चाहिए। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, एज फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू कोई सेट है 1 2 3, एक रिलेशन यहां पे बोला जा रहा है 1 1 2 2 3 3। एक और रिलेशन इसमें हम लिख देते हैं 1 1 2 2। एक और रिलेशन यहां पे हम लिख देते हैं 1 1 2 2 3 3 1 3। ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो ए पे तो आर दिया हुआ है, दैट मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्यों, इसमें जितने एलिमेंट हैं सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 रहता है इसमें, तो 4 4 भी इसमें होना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। इसमें क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है। यहाँ पे क्या है, 3 3 डज नॉट, सपोज कीजिए इसको आर ही क्यों लिख रहे हैं, ये इसको I1 कर दीजिए, इसको I2 कर दीजिए, तो यहाँ पे I1 में 3 3 नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं बोलेंगे। और इसमें क्या है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए, अर्थात ये दोनों इक्वल होना चाहिए, डेफिनेशन में कह रहा है। तो इसमें तो अनदर चीज आ गया, तो इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस क्लास भी पढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में थोड़ा सेम है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम आपको बताते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में ध्यान दीजिएगा, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए, देन आर इज said to be reflexive। ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इफ ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोई रिलेशन आर है जो सेट ए पे डिफाइन हो रहा है, तो उसको रिफ्लेक्सिव हम तब बोलेंगे जब उसका इटसेल्फ अपने आप से रिलेशन होगा। अब आप कहिएगा सर यही डेफिनेशन आप आइडेंटिटी में दिए थे, तो इसमें अंतर है थोड़ा सा। इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी तो होगा, है ना, ध्यान से समझिएगा इसको। आइडेंटिटी में क्या था कि इसके अलावा कोई और आता था सेम एलिमेंट के अलावा, तो आइडेंटिटी नहीं होता था। बट ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये इसके अलावा भी अगर कोई अनदर एलिमेंट आते हैं उस रिलेशन में, तो भी इसको हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई सेट ए है मेरे पास 1 2 3, और कोई रिलेशन हम डिफाइन कर दिए 1 1 2 2 3 3 और 1 3 भी मैंने ले लिया। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बट ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। इसको हटा भी दीजिएगा तो भी ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। अब यहाँ पे 2 नंबर में क्या होगा, आर इज सेड टू बी साइमेट्रिक। साइमेट्रिक, तो साइमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, इफ ए बी belongs to R, that imply, ध्यान दीजिएगा, BA belongs to R, for all AB belongs to capital। बोलता है कि AB अगर R में हो, देखेंगे तो उसका उल्टा BA भी R में होना चाहिए, तो हम उसको साइमेट्रिक बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, A इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। ये जो रिलेशन है आपका, ये साइमेट्रिक है। पूछिए क्यों, 1 का 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 1 3 जस्ट अपोजिट 3 1 भी इसमें है। अर्थात AB बिलोंग्स टू R, दैट्स इंप्लाई BA बिलोंग्स टू
आर भी है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइमेट्रिक। 3 नंबर में क्या आता है, तो आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव। तो यहां पे ट्रांजिटिव कब होगा, जब देखिएगा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट सिंप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। बोलता है कि ए बी आर में हो एंड एक और ऑर्डर पेयर लेना है क्या, तो इसका सेकेंड कंपोनेंट जो होगा इसका फर्स्ट कंपोनेंट वही होना चाहिए, तो ये दोनों हट जाएगा, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। इस रूल पे काम करना चाहिए। कह रहा है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। एक ध्यान दीजिएगा, रिलेशन लेते हैं 1 1 2 2, ध्यान दीजिएगा 2 1 1 2, और यहाँ पे कुछ और लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेशन बन रहा है, सपोज कीजिए कोई सेट ए पे ये रिलेशन दिया हुआ है ना, 1 2 3, वही सेट है जो हम लिए हुए थे ऊपर 1 2 3। इसमें ध्यान दीजिए, कोई भी दो उठाइए, तो मान लीजिए 1 1 बिलोंग्स टू आर है एंड 1 से स्टार्टिंग वाला कोई अनदर भी आप उठा लीजिए, क्या, तो 1 2 उठा लीजिए, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पे 1 1 साइड होगा तो 1 2 ही आएगा, ये ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है। कोई और चेक कर लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे हम 2 2 ले लेते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है। एंड कोई एक और ऑर्डर पेयर लीजिए जिसका स्टार्टिंग 2 से, तो किसको लीजिएगा, इसको ले लीजिए 2 1 को, 2 1, तो यहाँ पे 2 2 हटा दीजिए, तो क्या है, 2 1 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर पेयर छूटना नहीं चाहिए जिसके कारण वो थर्ड वाला ना आए। तो हर तरह से अगर आता हो, इस रूल को फॉलो करता हो, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अगर रिलेशन पैरेलल का दे दे, कोई दो एलिमेंट हो जो पैरेलल का रिलेशन आपस में, तो वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, साइमेट्रिक भी हो सकता है। क्यों, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा, ठीक है, और पैरेलल ट्रांजिटिव भी हो सकता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे, तो पैरेलल क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। एक और बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई रिलेशन हमको डिफाइन कर दे ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी, तो लेस देन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि इक्वल का साइन इसमें नहीं है। हाँ, ये साइमेट्रिक हो सकता है क्या, साइमेट्रिक, गौर से देखिए तो साइमेट्रिक भी नहीं होगा। ए लेस देन बी है तो आप दैट सिंप्लाई बी लेस देन ए नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। अगर 1 लेस देन 2 है तो 2 लेस देन 1 आप लिख सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये रिलेशन अगर कहीं डिफाइन हो तो ये साइमेट्रिक नहीं होगा, ना ही रिफ्लेक्सिव होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव हो सकता है कि नहीं, यस ऑफ कोर्स, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, ऑब्वियसली ए लेस देन सी, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में, और उस पे जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और इसको समझ लें, रिफ्लेक्सिव क्या है, साइमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, और रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कैसे आप पहचानोगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्सिव में ये इटसेल्फ में रिलेशन होना चाहिए, खुद में रिलेशन होना चाहिए, उसके अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन को ये मंजूर नहीं। उस रिलेशन में कोई अनदर नहीं टपक सकता है या कुछ कम भी नहीं हो सकता है। सेट में जितने एलिमेंट होंगे सबका क्या होना चाहिए, खुद से रिलेशन बनना चाहिए। वही कंडीशन इसमें भी है, लेकिन इसमें कोई और ऑर्डर पेयर भी आ सकता है, बट आइडेंटिटी में नहीं आ सकता है। अब हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास के बारे में देखेंगे, इसको वीडियो को पॉज करके नोट